नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज हम इस फ्रेश वीडियो के साथ में एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो पे बने रहो, बिल्कुल स्किप करके मत देखना आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ट्रायंगल का। बड़ा ही आसान दिख रहा होगा आपको। देखो बोर्ड पे सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, डेफिनेशंस दिख रही होंगी। छोटा सा अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ट्रायंगल का, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन दिख रही होगी ट्रायंगल की। ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। ट्रायंगल एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है, उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, सबको पता है। तो आपको लिखना होगा ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट बेसिकली ये होते हैं कि पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट नहीं आना चाहिए। समझ में आया? तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है। तो दैट इज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विथ 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट मिल रहा है, तीनों लाइन सेगमेंट को जोड़ दिया जाए तो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको हम वर्टेक्स बोलेंगे। 3 एंगल मिल जाएंगे। देखो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम, इस वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, इस वर्टेक्स का नाम C है। तो बेसिकली जब 3 लाइन सेगमेंट आपस में मिलेंगे तो वो एक ट्रायंगल बना देंगे और उस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स मतलब क्या? पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर A, B एंड C। 3 एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 एंगल हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C। और साइड्स कितनी होंगी? 3 होंगी, AB, BC एंड AC, या फिर आप CA भी बोल सकते हो। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं कि क्या है पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं? मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, ट्रायंगल के पार्ट बेसिकली 3 साइड्स होती है ट्रायंगल्स में, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स होती हैं, तो ये पार्ट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ट्रायंगल्स के क्या क्या होते हैं? दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल ही है। तो मैंने लिखा अ ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। दूसरा पॉइंट, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ऑब्वियस ही बात है कि तीनों लाइन सेगमेंट जब आपस में मैच कर जाएंगे और इस तरीके से दिखने लगेगा तो ये क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब और इस डेफिनेशन के कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, जब आप इस लाइन को इस लाइन से प्लस करोगे, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये वाला लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, ये वाला लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले लाइन के इस वाली साइड से बड़ी हो गई ना साइड। समझ में आया? मतलब ये हो गया द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब चौथा पॉइंट देखो, द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आप एंगल ए को एंगल बी से जोड़ोगे और एंगल सी से जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया हमने, पार्ट ऑफ ट्रायंगल देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। इस क्लासिफिकेशन में क्या है? बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम ट्रायंगल का देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्केलाइन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल जो होता है, अलग अलग ट्रायंगल्स होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो स्केलाइन ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन रहेगा ऑल साइड्स आर अनइक्वल। समझ में आया? स्केलाइन ट्रायंगल में सारी साइड्स अनइक्वल होती है। क्या होती है? सारी साइड्स अनइक्वल होती है। दूसरा ट्रायंगल देख लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स बराबर होती है, तीसरी साइड उन दोनों साइडों से अनइक्वल होती है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि 2 साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी नहीं होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने कितने के? 60-60 डिग्री के होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और इसके और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं और आगे आपको बेस्ड ऑन एंगल्स दिख रहा होगा। बेस्ड ऑन एंगल्स मतलब ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं।
एक्यूट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है भैया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल वही होते हैं जो 90 से कम होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं बच्चों? कम होते हैं। जो ट्राइंगल 90 डिग्री के एंगल से कम होता है, जैसे कि देखो सारे एंगल्स, जैसे ये आपका देखो ये 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री है, समझ में आया? तो ये एंगल्स मिलके ही जो 90 डिग्री से छोटे छोटे एंगल्स होते हैं ना, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों को होता है जिसमें ट्राइंगल में किसी एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे कि ये आपका कौन से डिग्री का? 90 का है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तीसरा बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, समझ में आया? तो ये बेस्ड ऑन एंगल हो जाएगा। इसके बाद भाई अपन ये ट्राइंगल चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? कोई सेंस होगा, कोई लॉजिक होगा, फ्यूचर में किसी काम में आएगा, तो वो चीजें पहले से पता होनी चाहिए ना कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं। तो इनके एप्लीकेशंस भी होते हैं। एप्लीकेशंस देख लो, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल से हम क्या क्या बना सकते हैं? इन ट्राइंगल की मदद से, इनके ऑपरेशंस की मदद से हम ब्रिजेस बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स की हाइट निकाल सकते हैं, और उसके बाद टावर बना सकते हैं, टावर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम में आता है, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा काम में आता है। आर्किटेक्चर में आपकी डिजाइन्स हो गई, समझ में आ रहा है? आपकी बिल्डिंग्स में भी काम में आता है, बिल्डिंग्स बनाने के भी काम में आता है, बिल्डिंग्स की हाइट निकालने के काम में आता है, फ्लोरिंग के काम में आता है। बहुत सारी जगहों पर इसके काम होते हैं, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार करने को मिलेगा, जिसका नाम है कॉन्ग्रेंट। अब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर का सिंबल इस तरीके से होता है। कॉन्ग्रेंट फिगर इस तरीके से दिखता है, दो लाइंस होती हैं बराबर की, और ऊपर ये इस तरीके से ये वेव्स टाइप में ये फिगर होता है, ये सिंबल होता है। कॉन्ग्रेंट फिगर का ये सिंबल होता है। इसका डेफिनेशन देख लो। कॉन्ग्रेंट वही होता है जो एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी सेम रहे और ओवरलैप ना करे किसी भी चीज को। डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फिगर आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप, दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होना चाहिए? सेम शेप का होना चाहिए और सेम साइज होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे कि आपने क्या किया, आपने ये ट्राइंगल लिया और ऐसा ही ट्राइंगल दूसरा कोई लिया, जैसे कि ये वाला ले लिया। अब ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर रखोगे तो ये एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों? एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओवरलैप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पता चला कि ये वाला ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है जो बाहर निकल रहा है, नहीं, सेम टू सेम होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी कॉन्ग्रेंट फिगर की ये डेफिनेशन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज देख लो। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। Okay, so we have to firstly talk about the corresponding. What is the meaning of corresponding? Corresponding मतलब समझो। आपको ये वाला साइड दिख रहा है ट्राइंगल का, ये वाला साइड दिख रहा है ट्राइंगल का, these are corresponding sides। समझ में आया? ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है, ये corresponding sides है। तो ये corresponding sides बराबर होनी चाहिए। अगर ये वाली साइड बराबर है तो ये भी होनी चाहिए, ये वाली भी बराबर होनी चाहिए, ये वाली भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये फिगर कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, ये तो साइड्स वाला कॉन्ग्रेंसी का प्रॉपर्टी हो गया। एंगल्स वाली भी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। अगर आप कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगलों में लगा रहे हो तो दोनों के एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। मतलब आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट इज दे कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर। वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि सेम टू सेम दिखने चाहिए। सेम टू सेम दिखने चाहिए मतलब जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई, अब बताओ इसमें कितनी लाइन है?
बताओ कितनी लाइन है। आप बोलोगे कि सर एक लाइन है, मैं बोलूंगा कि दो लाइन है। कितनी लाइन है? दो लाइन है। भाई दो लाइन कैसे हुई? देख तो रही है एक लाइन। दो लाइन इसीलिए है क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन ऐसी रखी गई है जो कि इसकी पीछे वाली लाइन को देखने ही नहीं दे रही है। मतलब लाइन के ऊपर लाइन है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि इसका एग्जैक्ट सेम शेप रहा लाइन का और सेम साइज रही लाइन की, इसीलिए वो लाइन के पीछे लाइन नहीं दिख रही है। अगर इस ट्रायंगल को भी मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों दूर से दिखाऊंगा तो आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखेगा, दूसरा ट्रायंगल नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन ये बोलता है कि आप दुनिया का कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका जो शेप रहेगा दूसरे शेप से एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए और दोनों की साइज सेम होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसके बाद अपन सिमिलर वाला और देख लेते हैं, सिमिलर का मतलब क्या होता है। चलिए, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट को हमने समझा, अब हम किसको समझ लेते हैं? सिमिलर को समझ लेते हैं। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर फिगर्स क्या होता है? सिमिलर का सिंबल बेसिकली आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से सिमिलर बनाते हैं। ये आपका सिंबल हो गया। कॉन्ग्रुएंसी का क्या था? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये था। डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फिगर आर सेड टू बी अ सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। उनका शेप जो है सेम तो दिखेगा लेकिन दोनों की साइजेस क्या नहीं होंगी? सेम नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी जो साइज है वो सेम ही हो, ये कहना चाह रहा है। वैसे आपको डेफिनेशन उतनी कुछ खास समझ में नहीं आई होगी। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। देखो, सिमिलर बेसिकली क्या होता है? जैसे कि आपका स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। आपका जो लार्ज वाला स्क्वायर है, ये लिख के रखा हूं, देखो आपका जो लार्ज स्क्वायर का जो साइड है वो 8 है, जो आपके छोटे स्क्वायर का साइड है वो 4 है। अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे ना, कितना आएगा? 2:1 आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपने कैंसिल किया, 2:1 आ गया, ठीक है ना। आपने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के रेशियो तो बराबर आए ही नहीं, दोनों स्क्वायर्स के रेशियो बराबर नहीं आए। लेकिन दोनों स्क्वायर्स की खास बात यह है कि छोटा वाला स्क्वायर और बड़ा वाला स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर्स के जितने भी एंगल होंगे वो सारे 90 के होंगे, छोटे वाले स्क्वायर के भी सारे एंगल्स कितने के होंगे? 90 के होंगे। मतलब उसके एंगल्स बराबर हैं, वो देखने में तो सेम लग रहे हैं। अगर दूर से अगर मैं ये दिखाऊंगा कि भैया भैया बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर बोलोगे। अगर मैं छोटा स्क्वायर दिखाऊंगा तो आप उसको भी स्क्वायर ही बोलोगे, क्योंकि वो भी 90 90 90 90 डिग्री, चारों एंगल 90 90 के होंगे, बड़ा वाला भी 90 का होगा। लेकिन दोनों के एग्जैक्ट शेप्स जो हैं वो सेम नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि उसको हम सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। वो दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइज सेम ही हो। एक एग्जांपल और देख लो, स्मॉल टीवी, लार्ज टीवी। बड़ी वाली टीवियां आती हैं, छोटी वाली टीवियां आती हैं। उन टीवीज में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, उन टीवीज के जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 90 होते हैं। अगर मैं एक बहुत बड़ी टीवी लगा दूं और एक छोटी सी टीवी लगा दूं तो दोनों के 90 90 डिग्री के एंगल्स रहेंगे, छोटी वाले के भी बड़े वाले के। लगेगा कि भैया ये टीवी है, स्क्वायर वाली रेक्टेंगुलर शेप में टीवी है, लेकिन दोनों के जो साइजेस है ना वो अलग अलग रहेंगे, लेकिन देखने में तो लगेगा कि ये टीवी है। समझ में आया? तो आपके इस तरीके से ये सिमिलर फिगर्स बनते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सिमिलर को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिमिलर मतलब बच्चों ये होता है कि वो सेम शेप के हो सकते हैं लेकिन सेम साइज के जरूरी नहीं है कि वो हो। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में तो एंगल भी पूरे सारे सेम चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी पूरी सेम चाहिए, हर एक चीज उसमें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में सारी चीजें सेम होना चाहिए। इनफैक्ट अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में अगर रखते हो तो वो भी सेम ही होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में सिर्फ शेप, अगर शेप की बात करें तो शेप सेम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम साइज के हो, ऐसे फिगरों को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं।
समझ में आया। आई होप आपको ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो और इस लेक्चर को क्लोज करने वाले हैं, और इस लेक्चर के बाद जो नई वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बीपीटी थ्योरम बताने वाला हूं। सीबीएसई में बार बार पूछी गई है। जब मैं भी 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो बीपीटी थ्योरम मेरे भी पेपर में आई थी। आई होप आपके भी पेपर में आएगी, इसीलिए बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो अगर ये पसंद आई हो, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना अगर कोई प्रॉब्लम गई हो समझने में, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।